रहे मन धागा प्रीत का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और नन्हे मियाँ और गरीबदास के बीच की ये गांठ अब सूरज देवता की डांट झेल रही थी। उस साल पड़ी जबरदस्त गर्मी ने एक घोर अकाल की स्थिति का अवलोकन यानी कि इनॉग्रेशन कर दिया था। अब ताल हों, तालाब हों, तलैया हों, पानी के और सोर्सेज हों, ये सूखने लगे थे। पानी इतना कम था कि कौओं ने भी कंकड़ मार मार कर पानी उठाना, जैसा लोक कथाओं में होता है, छोड़ दिया था। लगता था कि नए एनिमल फार्म का ये जोन्स की लड़ाई से भी बड़ा इम्तिहान था। पर इस अकाल से घबराने की जगह नन्हे मियाँ ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर दिया था। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को उन्होंने, जो वीकली मीटिंग्स होती थी जानवरों की, जहां सब इकट्ठा होते थे, बात होती थी, वहां पर पेश किया। और इसका नाम उन्होंने रखा ट्यूबवेल प्लान सॉल्यूशन, यानी कि अकाल से लड़ने का राम बाण इलाज। ये भव्य ट्यूबवेल जानवरों के श्रमदान से तुरंत बनवाया जाना था। और इस ट्यूबवेल के क्रिएशन से जो पानी होगा, उसी से ये अकाल दूर किया जाता और जानवरों के प्राणों की रक्षा होती। पर इस ट्यूबवेल प्लान को चाहिए थी एकता की तराई, एक हल्की सी नमी। पर मिला इसे क्या? 36 के आंकड़े का रूखापन। गरीबदास, जो नन्हे मियाँ से खिन्न थे, he in fact threw a spanner in the works of this disaster management plan and offered his fierce resistance. इनफैक्ट अब फार्म में एक तरीके की गुटबाजी शुरू हो गई थी, यानी कि नन्हे मियाँ वर्सेस गरीबदास। इस एपिक फेस ऑफ ने न्यू एनिमल फार्म को अब दो फाड़ों में, दो भागों में विभाजित भी कर दिया था, यानी कि ट्यूबवेल यस और ट्यूबवेल नो। इन बाइनरीज या ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी है, ये संभावना भी खत्म हो गई थी। गरीबदास के कैंप ने ट्यूबवेल को एक ख्याली पुलाव कहा और कहा कि नन्हे मियाँ गधे हैं, यानी कि मूर्ख हैं। जबकि नन्हे कैंप का ये कहना था कि भाई ये जो ट्यूबवेल है, इससे जो पानी आएगा, यही जानवरों की प्राणों की रक्षा कर सकता है। न्यू एनिमल फार्म के चाक चौबारों, गलियों, मोहल्लों में ये दोनों गुट अब घड़ी घड़ी बार बार बाकायदा मल्ल युद्ध यानी कि जूतम पैजार करने लगे थे। यहाँ तक कि खबरें आईं कि गरीबदास ने पैसे से, प्रलोभन से नन्हे मियाँ के जो सपोर्टिंग जानवर हैं, जो उसके मेंबरान हैं, उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी किया है। पर नन्हे मियाँ सोचते थे कि ये ट्यूबवेल प्लान जो सपोर्ट चाहता है, इसके लिए वो सिंपल चीजें करेंगे, यानी कि ट्यूबवेल प्लान के सपोर्ट के लिए वो फैक्ट्स रखेंगे, लॉजिक रखेंगे, स्टैटिस्टिक्स रखेंगे, तर्क संगत बातें रखेंगे, और ये जनता या जानवरों को कन्विंस करने के लिए पर्याप्त होंगी। पर ये कोल्ड लॉजिकल बातें गरीबदास की इमोशन या भावना से भरी तकरीरों के सामने पूरी तरीके से बेस्वाद थी, फीकी थी। अब जब जब नन्हे मियाँ बोलते, गरीबदास के जो लफंगे परिंदे थे, जो ट्वीटिंग पक्षी थे, वो गरीबदास के निकट थे, वो छाती पीटते, मरसी ऐसे पढ़ते, गरीबदास के आध्यात्मिक चिंतन के लोकगीत गाते जब तक उनका गला नहीं रुंध जाता। और इस शोर और कोलाहल या डिसरप्शन या डिस्टर्बेंस में जो सारे डिस्कशंस होने थे जानवरों के, वो बाधित हो जाते, डिसरप्ट हो जाते। इनफैक्ट नन्हे कैंप के सपोर्टिंग जानवरों को बार बार जानवरवाद के छोटे या बड़े पॉइंट्स पर क्विज किया जाने लगा। बीच चौराहों में घेर लिया जाता नन्हे मियाँ के सपोर्टर्स को और उनके मुंह में माइक ठूस दिया जाता कि बताना जरा वो जानवरवाद का पॉइंट नंबर 87 पॉइंट नंबर 88 से भिन्न कैसे है। गरीबदास ने जो स्पीच दी थी 21 नवंबर को 4 साल पहले, उसके मूल अंशों से हमारा परिचय कराना। इनफैक्ट लॉजिकल या प्रैक्टिकल होने को नन्हे मियाँ के खिलाफ यूज किया गया, वेपनाइज किया गया उनकी बुद्धिमत्ता को उनके खिलाफ। पर इन लाख परेशानियों के बाद भी नन्हे मियाँ ने किसी तरह ट्यूबवेल प्लान को पूरा कर दिया और अब फंड्स रिलीज करने के लिए उन्होंने एक महा वोटिंग बुलाई
और उसके लिए एक दिन भी मुकर्रर कर दिया। इस मीटिंग में गरीबदास ने आरोप लगाया कि फार्म का डिफेंस और जो जोन्स का जो खतरा है लौटने का, ये किसी ट्यूबवेल से ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट न्यू एनिमल फार्म का फोकस होना चाहिए न्यू एनिमल फार्म की आर्मी और सुरक्षा पे। और अकाल और गर्मी और पानी की किल्लत तो एक तरीके का दैवीय विकार है, एक दैवीय आपदा है, और वो जैसे आई है वो वैसे ही चली जाएगी। इसमें स्टेट या राज्य या गरीबदास या नन्हे मियां क्या कर सकते हैं। अब नन्हे मियां ने कहा कि भैया आप डिफेंस की जो कंसर्न्स रेस कर रहे हैं, सुरक्षा की या जोन्स के लौटने के खतरे की, इसके लिए हम अपनी कूटनीति या फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। वो जो डर्टी डजन या दर्जन दुर्जन के फार्म में हमारे जो नॉन रेजिडेंट एनिमल यानी कि एनआरए रहते हैं, उनसे ट्वीट से या स्पाइस को भेज के किसी तरीके से उनका सिविल स्ट्राइफ की सिचुएशन की तरफ यानी कि गृह युद्ध की स्थिति की तरफ उन फार्मों को ले जाया जाए, और इससे दर्जन दुर्जन जो है उनकी सारी एनर्जी अपने ही फार्म के डिसरप्शन को रोकने में लग जाएगी। तो कहां फिर वो न्यू एनिमल फार्म की तरफ फोकस करके उसे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। ये नन्हे मियां का प्लान था। पर इस बहस को समझने के लिए जो जानवर सभागार में थे उनके पास शब्द नहीं थे। उनके मन का पूरा शब्दकोश तो मेहनत, वफादारी, नींद, भजन, भोजन, इन्हीं शब्दों के आसपास घूमता था। और इस शाब्दिक गरीबी या वर्बल पॉवर्टी से लड़ने के लिए वो बस केवल कभी गरीबदास की शक्ल देखते, कभी नन्हे मियां के भाव पढ़ते और उन्हीं से कुछ तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करते। और जानवर जब तक ये बात समझ पाते कि जो वो फील कर रहे हैं और जो शब्दों की जो किल्लत है, इसकी वजह से वो क्या क्या परेशानी झेल रहे हैं, कि अचानक उस सभागार में एक आवाज गूंजी, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, आइज टू द लेफ्ट, नेज टू द राइट, यानी कि जो हाँ वाले हैं वो इधर खड़े हों, ना वाले इधर, और फैसला हो ही जाए ट्यूबवेल पे। इस वक्त नन्हे मियां ने एक बहुत ही गंभीर तकरीर की और ट्यूबवेल की इंपॉर्टेंस जानवरों तक पहुंचाई अपनी वाणी से, अपने एक्सप्रेशन से। और एक पल को लगा कि शायद उनकी ये गंभीर अधीर बात जानवरों के दिमाग पर कुछ असर भी कर दे और वो अग्री कर जाएं ट्यूबवेल से। पर इससे पहले कि जनता की ये महापंचायत कोई फैसला सुनाए, वो कुशिक्षित कुत्ते जो फार्म की सुरक्षा के लिए बाहर होते थे, वो अचानक सभागार में आ गए और नन्हे मियां और उनके सपोर्टर्स को घेर लिया। नन्हे मियां ने घबराहट में रण छोड़ा और जान की खैर मनाते हुए भाग खड़े हुए। इस वक्त जनता भी हैरान थी कि ये कुशिक्षित कुत्ते तो एनिमल फार्म की सुरक्षा के थे, ये हमारी पार्लियामेंट में या हमारी सभा में क्यों आ गए। ये कुत्ते तो जोन्स और डर्टी डजन से हमें बचाने के लिए इनको निर्धारित किया गया था। पर सिविलियन और मिलिट्री स्पेसेस के बीच का जो ये आयरन कर्टन था, वो गरीबदास की निर्देशों पे पूरी तरीके से गिर चुका था। और ये कुशिक्षित कुत्ते अब एनिमल फार्म की सेना से बदलकर गरीबदास के बाहुबली दांतों में परिवर्तित हो गए थे। फार्म के मुर्गों ने शाम को, जब ये पंचायत चल रही थी, अचानक एक बांग लगाई और फलक पर, पटल पर एक आवाज गूंजी, अभूतपूर्व काल घोषित किया जाता है, यानी कि NBC, नेवर बिफोर एरा। इस अभूतपूर्व काल में जानवरवाद की सारी कमिटीज, मंत्रणा के मंच, जनता के साथ कम्युनिकेशन के एस्टैब्लिश रास्ते, ये सब मिट्टी में मिल गए। गरीबदास ने कहा, पुरानी व्यवस्था को भूलो, और घर के एक बड़े बूढ़े की तरह आगे आए, मंच पे माइक को हाथ में लिया, कहा कि अब एक ही बात ध्यान रखी जाएगी कि बातें कम और काम ज्यादा। और साथ ही साथ नन्हे मियां के जो करीबी अफसरान थे और जो मंत्री वगैरह थे, उन सबको भी खारिज कर दिया गया। जो सुअर नन्हे मियां के सपोर्टर्स थे वो भी अब थोड़ा ग्रम्बल करने लगे और ऊ जैसी कुछ आवाजें निकालने लगे। विश्वास कुमार घोड़ा भी इस वक्त काफी स्तब्ध था कि जानवरवाद के पुराने इक्वल प्लेटफॉर्म्स खत्म किए जा रहे हैं, हो क्या रहा है। गरीबदास ने विश्वास कुमार के कंधे पे हाथ रखा और दोनों ने सामने देखा।
एक पल में नन्हे दास के सारे सपोर्टर्स सुअरों को कुशिक्षित कुत्तों ने एक वेल प्लान्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह सभागार का जो फायर एग्जिट था वहां से बाहर निकाल दिया। इस अभूतपूर्व काल में न्यू एनिमल फार्म का बस अब एक सारथी था, यानी कि मिस्टर गरीबदास, और उस सारथी के रथ के नए वाहक थे ताजा ताजा बनी गरीबदास के चमचों से लैस मनोबल कमिटीज। इन मनोबल कमिटीज को माफ कीजिएगा, जानवरों तक इस अभूतपूर्व काल की निटिग्रिटीज, नट्स एंड बोल्ट्स, डिटेल्स इत्यादि इत्यादि समझानी थी। और उनके अगर कोई सवाल थे जानवरों के कि अभूतपूर्व काल क्या है, इनको एक्सप्लेन करना था। साथ ही साथ गरीबदास के जो मेगा इवॉल्व्ड प्रवचन आया करते थे, उनको आसान भाषा में जानवरों को समझाना भी था। इसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सहारा लेते थे। उदाहरण के रूप पे आपको ले चलता हूं एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल आया, क्वेश्चन, नन्ही तो वीर था, डर्टी डजन को हराने वाला महाजानवर था, डेकोरेटेड ऑफिसर था, वो अचानक ओवरनाइट गद्दार कैसे हो गया? जवाब आया, वीरता से ज्यादा वफादारी श्रेष्ठ है। अगला सवाल, पर वफादारी तो जानवरियत का मूल है, जानवरवाद का तो आधार वीरता है, ऐसे में नन्हे मियां की ये दुर्गति क्यों? आंसर आया, नन्हे मियां की भक्ति में अंधे हो गए हो क्या? आंखें बंद हो गई तुम्हारी? कहीं नन्हे गद्दार से मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रहे? ऐसे बार बार सवाल पूछोगे तो गरीबदास की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। कैसे उसके बाद गरीबदास साहब जोन से और किसी अकाल से और किसी परेशानी से तुम लोगों को बचाएंगे? बोलो, अरे मूर्ख जानवरों, कहो। जानवर भी काफी सख्ते में आ गए। ध्यान रहे कि साथ ही साथ अब तक जो वो ट्वीटिंग पक्षी थे, लफंगे परिंदे, उन्होंने गरीबदास के बचपन की क्रीड़ाओं को, उनकी किशोर बाल लीलाओं को जन जन तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया था। गरीबदास की मेहनत, उनका मादा, उनकी मान्यताएं अब सर्वविदित, नैसर्गिक, सार्वभौमिक सत्य थी। साथ ही साथ विश्वास कुमार घोड़े ने भी अपनी साख का, जनता में अपने रसूख का प्रयोग गरीबदास के महिमा मंडन में किया। और जो इनफॉर्मल बातचीत होती थी उनकी जानवरों की, उन्होंने अगर कोई और सवालों या कोई और जानवर की कंसर्न्स उनके सामने आती थी, उन्हें भी वो अपने विश्वास से दूर कर दिया करते थे। और विश्वास कुमार ने जोर दिया कि मेहनत और प्रयास ही इस वक्त हमें बचा सकता है, यानी कि कर्म ही धर्म है। और साथ ही साथ खुद भी इतनी मेहनत करते थे विश्वास कुमार, ही वॉज लीडिंग देम बाय एग्जाम्पल। अब मेहनत के इस समारोह में शंका के कंटकों का कोई स्थान नहीं था। न्यू एनिमल फार्म के अभूतपूर्व काल में आत्मबल और ड्रीमी ऑटार्की ही एक सिंगल पॉइंट एजेंडा बन चुका था। सारे जानवर भी बाय एंड बाय मेहनत को ही रहमत मान के अपने तन और मन से लग गए। धन की बात या अधिकार की ओछी परेशानियां या ये पेटी कंसर्न्स जानवर अब पूरी तरीके से भुला चुके थे। उनके लिए मेहनत ही अब रहमत। मेहनत के समारोह में अचानक जो ट्वीटिंग पक्षी थे, वहां पे कोई नया इंटर्न आया था और उसने शायद गलती से ये ट्वीट कर दिया, ये बात कह दी कि ट्यूबवेल प्लान तो असलियत में गरीबदास साहब का था, नन्हे ने तो बस उसका प्लेजरिज्म या चुराई की थी, यानी कि कॉपी किया था नन्हे मियां ने गरीबदास का ओरिजिनल आइडिया। इस अप्रत्याशित अजीब सी बात का कोई आधिकारिक खंडन भी नहीं आया। साथ ही साथ एक दो जो और लफंगे सुअर थे, उन्होंने भी ये बात की, एक दिन कही, 2 दिन कही, हफ्तों तक कहते रहे। इससे संशय और संदेह पैदा हुआ कि ट्यूबवेल प्लान आखिरकार किसका था। इस इंफॉर्मेशन वैक्यूम को खत्म करने के लिए हमारी मनोबल कमेटी फिर आगे आई, क्योंकि सत्य के लिए आग्रह करना उनका मूल काम था। ऐसे ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहला सवाल, गरीबदास का अगर ट्यूबवेल प्लान ओरिजिनल आइडिया था तो उन्होंने विरोध क्यों किया? जवाब आया, अरे वो तो गरीबदास की नन्हे जैसे गद्दारों को बेदखल करने वाली टैक्टिक थी। टैक्टिक शब्द को इतनी बार बार यूज किया गया बिना उसके ऑफिशियल अर्थ को समझाए कि वो जनमानस को, माफ कीजिएगा, जानवरों को सच से भी ज्यादा सच लगा। और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में यह ब्रह्म सत्य था
कि ट्यूबवेल प्लान गरीबदास का मौलिक चिंतन था और इस बात को सर्वसम्मति भी मिल गई। मेहनत के इस जलसे में जानवरों के सर का पसीना उनके तालू से बह रहा था। एक रूखी सूखी डाइट पे, इतनी ज्यादा मेहनत पे के बावजूद भी जानवरों ने बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं की क्योंकि वो अपने आत्मबल से एनिमल फार्म को, न्यू एनिमल फार्म को सक्सेसफुल बना रहे थे। संडे की छुट्टी गई, कोई गम नहीं। राशन थोड़ा कम हुआ, माथे पे शिकन नहीं। पर शायद गरीबदास का शासन, जो क्लासिकल ट्रूथ है, सत्य के पुराने तरीके हैं, उनको पूरी तरीके से नहीं हरा पा रहा था क्योंकि नन्हे मियाँ की प्लानिंग और थॉट और स्कॉलरशिप और गेटिंग थिंग्स डन एटीट्यूड की कमी के कारण इतनी मेहनत के बाद भी बात बन नहीं पाती थी। फसल कम हुई, गायों का दूध सूख गया और पानी का पुराना संकट जो बना हुआ था वो और विकराल होने लगा। जगह जगह त्राही ही त्राही थी। पर संकट को समाधान बनाने की गरीबदास की जो क्षमता थी वो जीवित थी। और अगली मंडे मॉर्निंग को इनॉग्रेट हुआ एक बोरवेल प्लान। शायद वो ट्यूबवेल शब्द से थोड़ी नन्हे मियाँ की बदबू आती थी और उसे हटाने के लिए ही गरीबदास की जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग टाइप की जो टीमें थीं, उन्होंने ट्यूबवेल शब्द को बोरवेल शब्द को ट्यूबवेल शब्द की जगह यूज करना शुरू कर दिया। और इस बोरवेल प्लान में सारे जानवरों से और श्रमदान की अनिवार्य अपेक्षा की गई। धीरे धीरे बोरवेल बनाने का काम जोर भी पकड़ने लगा। इतने जतनों के बाद भी जानवरों को फिर वो आत्मबल वाली फीलिंग नहीं आई। किल्लत और किफायत का जो ओछापन, कॉस्ट कटिंग की जो बदबू आती है, वो न्यू एनिमल फार्म को धीरे धीरे खोखला करने लगी। कभी चारा कम हो जाता, कभी फार्म की उपेक्षा के कारण जो उसका उत्तरी कोना था वहां पर कूड़े के ढेर लग जाते। इनफैक्ट वो ढेर अब एक कूड़े के विशाल पहाड़ में परिवर्तित हो गए थे। यहां तक कि डर्टी डजन यानी कि दर्जन दुर्जन के फार्म के जो डर्टी डजन फार्म के जो लोग थे, वहां के कुछ शराबी दबी जबान में न्यू एनिमल फार्म को कूड़ा स्थान कहने लगे थे। घोड़ों की नालें घिस गई थी। जो गोबर गैस का प्लांट था एनिमल फार्म पे, रखरखाव की कमी के कारण लीक करने लगा था। उसकी दुर्गंध से लोग सो नहीं पाते थे। साथ ही साथ बोरवेल के लिए, जो बोरवेल बनाने के लिए जो औजार और पुर्जे चाहिए थे, वो सारी न्यू एनिमल फार्म की स्वदेशी फैक्ट्रियां बना नहीं पाती थी क्योंकि उनके पास टेक्निक ही नहीं थी। तो लब्बो-लुबाब ये कि स्थिति को डॉग्स ब्रेकफास्ट जैसी बनती जा रही थी। ऐसी परेशानी में गरीबदास ने जानवरवाद के मूल आधार यानी कि 2 पैरों पे शत्रु और 4 पैरों पे मित्र की जो मूल नीति थी, उसमें भी एक अल्पकालिक संशोधन किया। और संशोधन का नाम था एक नई ट्रेड पॉलिसी, और इस नई ट्रेड पॉलिसी का नाम था बलिदान 1.0। बलिदान 1.0 जिसमें बहुत सारी अच्छी बातें और जन कल्याण के समाधान थे। उसमें एक महीन प्रिंट था, एक फुटनोट था, और वहां लिखा था कि जरूरत की वजह से मनुष्यों के साथ वक्त वक्त पे बोरवेल प्लान के लिए और फार्म के भले के लिए व्यापार किया जा सकता है। और जानवरों से अनिवार्य प्रार्थना की गई कि वो मेहनत और बलिदान की इस नीति को सफल बनाएं। ये देखकर जानवरों को बहुत ही जबरदस्त धक्का लगा कि 2 पैरों पे शत्रु, 4 पैरों पे मित्र, इस नीति तक में संशोधन हो गया है। उनके अंदर गरीबदास के प्रति शंका और संदेह पनपता जा रहा था और फार्म की हालत और खराब थी। ऐसे में क्या ये बलिदान 1.0 परेशानियों से निजात दिला पाया? पानी की समस्या दूर हो पाई? फार्म के जानवरों में जो कुंठाएं थी वो गायब हो पाई? इन्हीं सवालों पे और जवाब आपको अगले भाग में मिलेंगे। जुड़े रहें। थैंक यू।